डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझ लें हम लोग कि जो रेयर अर्थ होता है, रेयर अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सराउंडेड रहते हैं 5s और 5p से। ठीक है, जबकि आयरन ग्रुप में क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है 3d इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरीके से जो पैरामैग्नेटिक आयन होता है वो सराउंडेड रहता है, पैरामैग्नेटिक आयन सराउंडेड रहता है लिगेंड्स से। और ये जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स यानी कि जैसे हो गए आपके O2- H2O, ये कहलाते हैं आपके लिगेंड्स। ठीक है, तो जो पैरामैग्नेटिक आयन है वो इफेक्टेड होते हैं क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड से। असल में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक आयंस जो हैं ये लिगेंड से जो अफेक्टेड हैं उसकी वजह से वो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड होंगे, जिसकी वजह से स्प्लिट हो जाता है ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट जो है आपका वो अधिकतर ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो अफेक्टेड होता है ग्राउंड स्टेट से पैरामैग्नेटिक आयन में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ही ज़्यादा से ज़्यादा आयंस मिलते हैं। तो इसीलिए मैग्नेटिक बिहेवियर पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, ग्राउंड स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये स्प्लिट हुआ तो इसी कारण जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो फिर बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे LX/Ly Lz, और ये कैसे ले रहे हैं, इनको कांस्टेंट ले रहे हैं। क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि Lz यानी एक एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट और L² यानी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट होंगे आपके सेंट्रल फील्ड में। जो ऑर्बिट का प्लेन है वो मूव करेगा नॉन सेंट्रल फील्ड में, और जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे बल्कि ये हो जाएंगे ज़ीरो। तो Lz जो है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, और जब Lz ज़ीरो हो जाएगा यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, तब हम कहेंगे कि ये कैसा हो गया, ये हो गया क्वेंच। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वेंच कहलाता है जब Lz की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स हम यहाँ पे मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो p शेल में है, p शेल में है तो 3 ऑर्बिटल्स px, py और pz है। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज या लिगेंड है वो सराउंड कर रहा है आयन को। ठीक, तो फ्री आयन में सारे स्टेट जो हैं वो डीजेनरेट कहलाएंगे, और अगर आयन फ्री नहीं है तो फिर उसमें क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का असर हो रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे ये जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और अगर इसके पास जो लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो रिपेल हो जाएगा, दूर चला जाएगा, तो जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जबकि अगर लिगेंड पॉजिटिव चार्ज है तो फिर एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ को बताया गया है, एटम की लोअर एनर्जी होगी जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोज होगा पॉजिटिव आयंस के यहाँ पे जैसे। ठीक है, और BC के कंपैरिजन में जिन वेव फंक्शन से ये चार्ज डेंसिटीज़ प्रोड्यूस होंगे उनको हम ZF(r), XF(r) और YF(r) से एग्जिबिट कर रहे हैं, या PX, PY, PZ ऑर्बिटल्स हम कह सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर ये PX, PY, PZ आपको दिख रहा होगा। ये साइड में जो हमने बनाया हुआ है ये PX, PY, PZ ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये PX, PY, PZ जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, ये डीजेनरेट ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है। ठीक, और जो क्रिस्टलाइन फील्ड इसमें अप्लाई होगा वो लिफ्ट कर देगा डीजेनरेसी को, जबकि जहाँ पे हम दूर दूर बना रहे हैं इसको वो नॉन डीजेनरेट है, यहाँ पे ये डीजेनरेसी को शो कर रहा है। जबकि एक और आएगा तो यहाँ पे डीजेनरेट हैं, जबकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम कि ये नॉन डीजेनरेट स्टेट को शो कर रहा है। और क्रिस्टल फील्ड जब अप्लाई किया जा रहा है तो फिर ये क्या हो जा रहा है, डीजेनरेसी इनकी
लिफ्ट अप हो जा रही है। ठीक है, तो अगर वेव फंक्शन नॉन डिजेनरेसी के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिकल स्टेट जो है वो उसको रियल वेव फंक्शन से हम एग्जिबिट करते हैं। तो अगर वेव फंक्शन रियल होगा तो और z कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का, तो z कंपोनेंट LZ इज इक्वल्स टू IH क्रॉस डेल बाई डेल फाई से हम लोग एग्जिबिट करते हैं। तो इमेजिनरी ऑपरेटर होगा, तो इमेजिनरी ऑपरेटर और रियल फंक्शन ये हो जाता है ज़ीरो। आइगन वैल्यू तो फिर इसकी ज़ीरो हो जाएगी और LZ की आइगन वैल्यू भी वैनिश हो जाएगी, तो पैरामैग्नेटिक मोमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो गया, क्वेंच हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यही कह रहे हैं कि PX PY जो है वो डिजेनरेट है, तो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L इज इक्वल्स टू 1 मूविंग अबाउट द न्यूक्लियस। सिस्टम को हमने कहाँ रखा हुआ है, इन होमोजीनियस क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सिस्टम को रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कंसिडर कर रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक सिमेट्री का एक क्रिस्टल। तो यहाँ पे चार्जेस जो हैं उनके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये प्रोड्यूस होगा आपका EFI AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर माइनस A प्लस B Z स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये सोल्यूशन है लैप्लेस इक्वेशन का, क्रिस्टल सिमेट्री के साथ बिल्कुल कंपैटिबल होता है ये। फ्री स्पेस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, यानी ये 3-fold डिजेनरेट। ये लेवल जो है ये स्प्लिट हो जाती है विथ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्प्लिटिंग की वजह से नॉर्मल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलेगी आपको। तो 3 वेव फंक्शन हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसा आपको बताया 3 वेव फंक्शन यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया। ये वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है, मान लीजिए कि ये नॉर्मलाइज्ड भी है। तो हर एक वैल्यू की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, L स्क्वायर UI इज इक्वल्स टू LL प्लस 1 UI इज इक्वल्स टू 2 UI। L स्क्वायर जहाँ पे स्क्वायर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का। और इस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ये कंफर्म करता है कि जो सिलेक्टेड वेव फंक्शन है ये P फंक्शन होंगे जिसमें L इज इक्वल्स टू 1 होगा, और जो U की वैल्यू है वो डायगोनल होगी विथ रिस्पेक्ट टू परटर्बेशन एज, क्योंकि सिमेट्री से नॉन डायगोनल एलिमेंट वैनिश हो जाएगा। डायगोनल यानी x x y y ये सारे है ना, तो नॉन डायगोनल यानी x y x z y z ये ज़ीरो हो जाएंगे। तो x y कैसे ज़ीरो होगा, जब हम EFI की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेंड ऑड फंक्शन है। यहाँ से देखिए ये x, तो ये x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे y क्यूब हो जाएगा, तो ऑड फंक्शन है तो ये ज़ीरो होना चाहिए। एनर्जी लेवल्स को फिर डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट से एक्सप्रेस किया जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसको हम लिख रहे हैं AI1 माइनस I2। इसको दिया इक्वेशन 6, जहाँ पे I1 और I2 किसको किसको लिखा है वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब y ये x के लिए निकाले, वैसे ही y के लिए निकालेंगे, वैसे ही z के लिए निकालेंगे। तो जो 3 आइगन स्टेट हैं क्रिस्टल फील्ड में वो P फंक्शंस हैं, और उनके एंगुलर लोब्स जो हैं XY Z एक्सिस के अलोंग है। ऑर्बिटल मोमेंट हर एक लेवल का हो गया आपका 0। डायगोनल वाले कंपोनेंट्स, तो लेवल का फिर भी अभी भी एंगुलर मोमेंटम है क्योंकि L स्क्वायर डायगोनल है और उसकी वजह से L इज इक्वल्स टू 1 है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट जो है एंगुलर मोमेंटम का वो कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं है, इसीलिए टाइम एवरेज 0 है। ठीक है, तो हम या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रेयर अर्थ के लिए हालांकि क्रिस्टल फील्ड 0 नहीं होता है, लेकिन इफेक्ट बहुत स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि वो शील्ड हो जाता है 4F जो है वो शील्ड हो जाता है 5s और 5p से, तो फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वेंच हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल जो है वो रीओरिएंट नहीं हो पाता है अप्लाइड फील्ड में। तो रोल जो है क्रिस्टल फील्ड का क्वेंचिंग प्रोसेस में ये है कि वो स्प्लिट कर देता है डिजेनरेट लेवल्स को नॉन मैग्नेटिक लेवल्स में, जो कि एनर्जीज μh से ज़्यादा एनर्जी से सेपरेटेड है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्मॉल पर्टर्बेशन कंपोनेंट के फॉर्म पे हमको मिलती है। लैटिस साइट अगर क्यूबिक सिमेट्री का हो तो फिर पोटेंशियल नहीं रहेगा, उस फॉर्म का चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, और विथ 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक p इलेक्ट्रॉन ट्रिपली डिजेनरेट हो जाएगा, तो जो आयन है उसका एनर्जी कम हो जाएगा और वो एक नॉन क्यूबिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। इसको हम कहते हैं जैन टेलर इफेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।